सम्मानित साथियों, जय सिया राम। आज के रामचरित मानस मीमांसा प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि रामायण और रामचरित मानस में मूल रूप से तात्विक भेद क्या है। सम्मानित साथियों, ये विषय आपको भी अपने आप में अनूठा और अलग लग रहा होगा। हुआ ये था कि हमारे एक परम मित्र हैं और वैश्विक स्तर के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर HR यादव। वो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हैं। दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने सोयाबीन और बागवानी की तमाम प्रजातियों का आविष्कार किया है। तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि आप रामचरितमानस का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अमूमन गांव में लोग रामायण रामायण कहते हैं, तो इनमें क्या भेद है। वस्तुतः वैज्ञानिक हैं, बड़ा तत्वात्म विवेचनात्मक प्रश्न किया, जिज्ञासा किया। तो मैं चाहूँगा कि आप सबके मन में भी ये कदाचित कोई जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान हो जाए। हम आपको ये बताना चाहेंगे, रामायण का मूलतः जो अर्थ होता है वो था राम, यानी राम जी का घर, मंदिर या उनका आलय। तो जब हम किसी मंदिर में जाते हैं सम्मानित साथियों, तो हम पूरा पवित्रता के साथ स्नान, ध्यान और पुष्प इत्यादि लेकर जाते हैं। लेकिन जब किसी हम सरोवर में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, तो हम अपने तन मन की जो दूषित भावनाएं हैं या गंदगी है उसको साफ करके पवित्र होने जाते हैं। ये आधारिक रूप से एक अंतर है। तो बाबा से जब लोगों ने पूछा कि आपने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा, तो उन्होंने संत महात्माओं और मानस तत्ववेत्ताओं का ऐसा मत है कि उन्होंने कहा कि ये चूंकि भगवान शंकर के हृदय मानस से निकली हुई गंगा है। आप जानते हैं भगवान शंकर की जटाओं से जो गंगा प्रवाहित हुई है वो हम सबको पावन कर रही है। उसी तरह से इनके मानस से जो राम कथा या रामचरित मानस रूपी गंगा निकली है वो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी है। बाबा लिखते हैं, जब पार्वती जी ने पूछा तो उनको धन्यवाद देते हुए बाबा लिखते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, वो तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये पूरे संसार को पवित्र करने के लिए गंगा है। तो मेरे साथियों, आपकी संज्ञान में यह आ गया होगा कि रामचरितमानस एक गंगा के रूप में इसको उपादित किया गया है। और फिर आगे लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उन्होंने अपने हृदय में इस सरोवर को, इस मानस को अपने हृदयगम्य किया था और उचित समय पर पार्वती को सुनाया। ताते रामचरित मानस वर, धरियु नाम हेरी हर। यानी हर शंकर जी ने अपने दिल में विचार करके इसका नाम ही रामचरितमानस रखा। तो ये गोस्वामी जी ने इसका तात्पर्य लोगों को समझाया। और आगे ये भी है कि जिस तरह से हम जब अपने कलुष पाप ताप को मिटाने के लिए गंगा जी की शरण लेते हैं, तो उसके अवगाहन से, स्नान से क्या होता है कि सादर मंजन पान किए ते, मिटे पाप परिताप हिये से। तो इस तरह से जब मिल जाता है तो फिर क्या होता है उससे कि मंजन फल पे किए तत्काला। अरे उसके जो प्रसाद है, स्नान इत्यादि करने से क्या होता है कि मंजन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। यानी कौए जो हैं कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस हो जाते हैं। ये मानस की अपनी अद्भुत महिमा है। और इस अद्भुत महिमा को
उच्चारित करने के लिए गोस्वामी जी ने इसका जो निर्माण किया है, आप सभी देखेंगे कि रामचरितमानस जो मूल ग्रंथ में लिखा गया है वो इस तरह से लिखा है, खड़े खड़े में श्री रामचरितमानस। मेरी इस विषय में गीता प्रेस के प्रबंधक जो बहुत विद्वान हैं डॉक्टर लालमणि जी तिवारी, उनसे भी चर्चा हुई। वो बहुत विशद ज्ञान रखते हैं अध्यात्म का। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी के मूल ग्रंथ में इसी तरह का लिखा, तो हमारे यहाँ से जो बड़े ग्रंथाकार में ग्रंथ प्रकाशित होते हैं तो गोस्वामी जी की भावनाओं को समादृत करते हुए इसी तरह खड़े रूप में हमने अंकित किया है। तो इसका जब अभिप्राय उनसे पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह एक सीढ़ी है। जिस तरह से आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो सीढ़ी लगा देते हैं, उन सीढ़ियों के साथ आप धीरे धीरे गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। तो वो अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था है, कोई 2 सीढ़ियों के पास चला जाता है, कोई और चला जाता है। और कबीरा जी ने तो कहा है कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। तो जो जितना गहरा चला जाता मानस में वो उतना ही मर्मज्ञ हो जाता है। तो ये इस तरह से सोपान जो उसके साथ सोपान बनाए हैं उन्होंने, कांड की जगह उन्होंने नाम सोपान दिया है। सोपान माने सीढ़ियां। इस तरह से आप सीढ़ियों को उतरकर सातों जो स्नान के स्थान है वहां पहुंच सकते हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि सोई सादर मंजन करई, जो इसका अवगाहन करता है, मंजन करता है, महाघोर त्रैताप न जरई। जो 3 तरह के ताप होते हैं वो तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए कुछ चौपाइयां हैं मंत्रयुक्त, हम सभी जानते हैं। इसीलिए मानस को मानस गंगा कहा कि मन के तन के तमाम विकार दूर कर देती है। अब जैसे विपत्ति दूर करने के लिए है तो उसमें है राजीव नयन धरे धनुषायक भक्ति विपत भंजन शोकदायक। कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए मंत्र है मानस की चौपाई का, मोरे हित हरिशम नहीं को ये अवसर सहाय सोई हो। और सब काम बनने के लिए तो बंदों बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जो है नामू। संकट से बचने के लिए दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। और रोग त्याग के विनाश के लिए राम कृपा नासै भव रोगा, जो यह भांति बने संयोगा। और विघ्न नाश के लिए सकल विघ्न व्यापै नहीं तेई, राम सुकृपा बिलोक जेई। और ज्वार यानी बुखार ताप दूर करने के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। कोई चीज खो जाती है उसको खोजने के लिए भी चौपाई मंत्र युक्त है। गई बहोरे गरीब निबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। घर में सुख संपदा लाने के लिए जे सकाम नर सुनई जगावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। विद्या पाने के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, वल्प काल विद्या सब आई। सरस्वती जी के निवास के लिए जे पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और यजुर नचावें वाणी। और प्रीत बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी है कि बैर न कर काऊसन कोई, और राम प्रसाद विषमता कोई। और इसी तरह से भाई का प्रेम के लिए सेवएं सानुकूल सब भाई हैं, राम चरण रति अति अधिकाई। शत्रु नाश शत्रुता नाश के लिए जाके सुमिरें तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ऐसे घर में धन संपदा इत्यादि के लिए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और तेह कर नाम भरत यस होई। भाव सहेत्य जपय चौपाई, अन्न यादि दुखताय न होई। इस तरह से सामान्य साथियों
रामचरितमानस की वो, जैसे हमने कहा, कष्टों को दूर करने की जो विधि है स्नान करने से, वो इस तरह मंत्र रूप चौपाइयाँ बहुत हैं, लेकिन मैंने आपको मात्र कुछ चौपाइयाँ बताई। आगे बहुत सम्मानित साथियों ने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि जब जनकपुर में स्वयंवर हो रहा था तो धनुष था, उस समय एक चौपाई बाबा लिखते हैं कि भूप सदस एक ही बारा, लगे उठावन टर ये नटारा। तो लोगों की शंका है, मैं बताएंगे किस किस ने शंका की है कि 10,000 राजा धनुष में कैसे लग गए। इस विषय पर अगली जो मानस मीमांसा अगले महीने की द्वितीय शनिवार को होगी, उसमें आपसे चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो भी मानस से संबंधित शंकाएं हों जरूर बॉक्स में लिखें, ताकि हम उनका भी आपके नाम के सहित निराकरण कर सकें। आज बस यही। जय सीताराम।